नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर अभी की सबसे बड़ी अपडेट। राजस्थान के कई जगहों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भारी से अति भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। अगले 48 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में मौसम किस प्रकार रहेगा उसकी जानकारी देंगे। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मूसलाधार वर्षा आज दर्ज हुई। कई जगहों पर तेज हवाएं चली और बिजली गिरने की घटनाएं भी कई जगहों पर हुई है। साथ ही कच्चे मकान, पेड़ पौधे गिरने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। कई जगहों पर किसान भाइयों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तेज बारिश और तेज हवाओं की वजह से फसलें पूरी तरह से चौपट हैं और किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहीं दोस्तों, अगले 48 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। उसकी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। राजस्थान के मैप के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी बढ़ेगी। और बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत सिस्टम बनकर आगे बढ़ रहा है। उस सिस्टम का प्रभाव आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान समेत उत्तरी राजस्थान में कैसा रहेगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होगी, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की मौसम जानकारी भी आपको लाइव दे सके। यहाँ पर दोस्तों, आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई जगहों पर मौसम बेहद ज्यादा उग्र हो सकता है। भारी से अति भारी वर्षा अलग अलग जगहों पर देखने को मिल सकता है। आज बाइक समेत नदी में बह गई टीचर, भीलवाड़ा में नदी में डूबी 2 सहेलियां, पाली में रपट पर फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली, जयपुर में भी तेज बारिश की गतिविधियां अलग अलग जगहों पर जारी हैं। कई जगहों पर अति भारी वर्षा होने से हालात बिगड़े हैं। और सलूम्बर में दोस्तों आज तेज बारिश की वजह से स्कूल जा रही टीचर बाइक समेत नदी में बह गए। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन शुरू किया और शिक्षक की बाइक को नदी से बाहर निकाल लिया है, लेकिन टीचर के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। भीलवाड़ा में भी तेज बारिश होने से कई जगहों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 2 सहेलियां यहां पर अचानक पानी का जल स्तर बढ़ने से डूब गई। ऑपरेशन यहां पर लगातार रेस्क्यू टीम द्वारा किया जा रहा है और लगातार अगले 24 घंटों के दौरान भी यहां पर तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के कई जगहों पर मानसून बेहद ज्यादा सक्रिय रहेगा। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम जिलेवार राजस्थान के मैप के माध्यम से बताएंगे कि बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होगी। मानसूनी ट्रप दोस्तों दक्षिणायन हो चुकी है। मानसूनी ट्रप का दायरा आज मध्य राजस्थान से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है और मानसूनी ट्रप के दायरे में लगातार कई जिले आ रहे हैं। आज उत्तरी राजस्थान में भी भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। जैसा कि हमने आपको मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दी थी कि सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ से लगाकर गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर से लगाकर कई जगहों पर मौसम बेहद ज़्यादा सक्रिय रहेगा। ऐसा ही हुआ। दोपहर के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में शुरू हुई। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, उसकी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले यहां पर देखें, बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियां मध्य भारत के राज्यों पर भी बढ़ चुकी हैं। राजस्थान के इलाकों पर भी सिस्टम का अच्छा खासा प्रभाव अगले 24 घंटों के बाद शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो बंगाल की खाड़ी में बना है ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है, उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और इसकी वजह से वर्षा की गतिविधियों में तीव्रता आएगी। और इसका जो ट्रैक हमने आपको पहले ही जानकारी दी थी कि उत्तरी मध्य प्रदेश से होता हुआ दक्षिणी राजस्थान के कोटा संभाग से ये राजस्थान में एंट्री कर सकता है। कोटा, अजमेर से होता हुआ जोधपुर संभाग की ओर ये बढ़ सकता है। हालांकि दोस्तों ये वेलमार्क के बाद लो प्रेशर एरिया की स्थिति में आगे बढ़ेगा, यानी कि कुछ कमजोर हो सकता है। इसके बाद एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है, वो काफ़ी मजबूत और इंटेंसिफाई हो सकता है। निम्न दबाव के बाद डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन के बाद तूफान की कैटेगरी तक भी जा सकता है आने वाला सिस्टम कुछ घंटों के लिए। तो आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी के समेत जो पश्चिमी घाट के इलाके हैं, साथ ही जो दक्षिण भारत का बेल्ट है, यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा होगी। गुजरात से लगाकर महाराष्ट्र, साथ ही कोंकण, गोवा से लगाकर दक्षिण भारत के कई राज्यों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में बन रही है। और राजस्थान के इलाकों पर भी आने वाले दिनों में सिस्टम का प्रभाव अच्छा खासा कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा के रूप में रहेगा। फिलहाल बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में किस प्रकार बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं और कहां पर तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। तो
सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू में भी तेज बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर देखने को मिलेगी। साथ ही नागौर से लगाकर कुचामन, डीडवाना, दक्षिणी पूर्वी बीकानेर, बीकानेर के पश्चिमी इलाके, अनूपगढ़ शहर से लगाकर तेज बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती हैं। जल भराव की स्थिति एक आध जगहों पर रहने की संभावना है। फसलों को यहाँ पर बड़ी राहत मिलेगी। कई जगहों पर उमस और गर्मी से भी राहत मिलने की संभावना है। तेज हवाएं इस दौरान चल सकती हैं क्योंकि एक कमजोर डब्ल्यूडी उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंचा है। पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के इलाकों पर एक सर्कुलेशन भी यहाँ पर बना हुआ है, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लगाकर नागौर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर देखने को मिलेगी। तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। कई जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। बात करें नीमका थाना, जयपुर के उत्तरी भाग, जयपुर के दक्षिणी इलाकों से लगाकर दूदू, अजमेर, केकड़ी, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। अजमेर शहर से लगाकर पिशांगण के आसपास का बेल्ट है, अजमेर के दक्षिणी इलाकों से लगाकर दूदू, अजमेर और जो जयपुर के सटे इलाके, यहाँ पर भी भारी वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होगी। केकड़ी, शाहपुरा में भी तेज बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर देखने को मिल सकती हैं। भीलवाड़ा के उत्तर से लगाकर मध्य, भीलवाड़ा शहर में भी भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। टोंक, जयपुर के दक्षिणी उत्तरी भागों से लगाकर दौसा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर भरतपुर, धौलपुर तक के इलाकों पर भी तेज बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान कोटपुतली समेत बन रही है। कई जगहों पर भारी वर्षा होने से नदी नाले भी उफान पर आएंगे और जयपुर शहर समेत कुछ शहरों में हालात बिगड़ सकते हैं। फिर से जल भराव की स्थिति देखी जाएगी। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की गतिविधियां सीमित इलाकों पर होगी। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने से फिर से नदी नालों में जल आवक बढ़ेगी। कोटा बैराज बांध के गेट खोले जा सकते हैं। आने वाले दिनों में लगातार यहां पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। दक्षिणी राजस्थान में भी अच्छी खासी बारिश की संभावना उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लगाकर आज बनी हुई है। अगले 2-3 घंटों के दौरान भारी वर्षा की संभावना सिरोही से लगाकर सांचौर, जालौर, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती हैं। तेज हवाएं भी इस दौरान रहेगी। किसान भाइयों की फसलों को भी नुकसान होने की संभावना है और आने वाले दिनों में यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने से फिर से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर रह सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के प्रभाव से दक्षिणी राजस्थान से लगाकर पश्चिमी राजस्थान तक के जिले शामिल रहेंगे। और हमने यहाँ पर राजस्थान के मैप के माध्यम से जो लाल कलर का दायरा बताया है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में विशेषकर भारी से अति भारी वर्षा के रूप में, खंड वर्षा के रूप में होगी। तो यहाँ पर किसान भाई अलर्ट रहे, निचले इलाकों से दूर रहे, खास तौर पर कहीं पर भी जो नदी नाले हैं वहाँ से दूर रहे, क्योंकि अचानक नदी नालों में तेज बहाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, जिसकी सटीक एवं सही जानकारी लगातार मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी मौसम की जानकारी पहुंचे। आगे की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।